बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज मुझे आज मीरा के ऊपर थोड़ा सा बोलना तो क्या है, मीरा के ऊपर बोला नहीं जा सकता। क्या बोले मीरा के ऊपर? मीरा गुनगुनाई जा सकती है, मीरा गाई जा सकती है, मीरा नाची जा सकती है, पर मीरा पर कोई कहे कि बोलना कुछ तो क्या बोले? उस अवस्था का नाम होता है जहां विचार खो जाते हैं, शब्द खो जाते हैं और हमारी यात्रा निशब्द में हो जाती है, निशब्द में। तो मीरा क्या कहती है? राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। वो राम, सभी राम राम कर रहे हैं, बाहर काम है और भीतर राम। बाहर वासना है, भीतर उपासना है। बाहर व्यू है और भीतर विजन है, जड़ भीतर है। राम का मतलब जिसमें तुम रम जाओ। मीरा तो कृष्ण की दीवानी थी, लेकिन मीरा क्या कह रही? राम का मतलब कोई स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं, राम का मतलब है जिसमें तुम रम जाओ। मीरा के राम कौन है? कृष्ण मीरा के राम है। जैसे हम कहते हैं आपका साईं राम कहां है? साईं राम कहां है? साईं कहते हैं खसम को, साईं कहते हैं खसम को, साईं कहते हैं पति। इस आत्मा को जो पति है, सूफी ने उस खसम को क्या कहा? रांझा, रांझा, रांझा कहा। और रूह को क्या कहा? हीर। और हम क्या कहते हैं? खसम को कृष्ण और इस रूह को राधा। या इसको बांगे लुगा से माओ ताओ शिव नेत्र, कुछ भी कह रहे। राम का मतलब जिसमें तुम रम जाओ, बस। राम का यह मतलब थोड़ी कि धनुष लिया हुआ, बाण लिया हुआ और वो खड़ा है। नहीं नहीं नहीं, ना ना, ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। और राम क्या है? अगम अगोचर अद बड़ा, आतुल न तुल्य जाए। जिसमें रम जाओ वही राम है। राम का और क्या अर्थ है? जिसमें रमगी वही राम है, वही राम है। कृष्ण मीरा के राम। हर एक को अपना राम खोजना पड़ता है, हर एक अपना राम, और अपने ही ढंग से खोजना पड़ता है। याद रखना, अपनी ही आंख से खोजना पड़ता है। निश्चित ही तुम्हारा प्यारा तुम्हारा अपना ही प्यारा होगा, अपना ही प्यारा होगा। राम तो प्रतीक है परमात्मा का। राम एक प्रतीक है। अपने राम के पीछे खोजना, अपने राम के पीछे भागना। यदि जब आए थे तो नाचते हुए आए थे, जब जाओ तो भी गाते हुए जाओ। परमात्मा के मंदिर तक नाचते पहुंचा तो गाते पहुंचा। मीरा ने क्या किया? मीरा नाचती हुई अंत में कृष्ण के मंदिर में पहुंची और आज उसी में समा गई।
आज तक वो दोबारा नहीं लौटी। रणछोड़ जी महाराज जी के पास से द्वारिका में चली गई लास्ट में। जब उसको बहुत सताया मीरा, तो उसने राजस्थान छोड़ दिया, क्योंकि उस समय उसका देवर गद्दी पर था, राणा। पति तो मर गया था। 5 मृत्युओं ने मीरा को झकझोर दिया। मां मर गई, पति मर गया, सास ससुर मर गया, बाबा मर गया। 5 मृत्यु का जो 5 जगह ये प्रेम जुड़ा था, इसका सिंबॉलिक अर्थ है 5 तत्वों से जो प्रेम जुड़ा था वो तो सब खत्म हो गया, और सारा प्रेम कृष्ण पर उड़ेल दिया, सारे का सारा प्रेम। तो जब कृष्ण पर प्रेम बाहर से सारा ही प्रेम अपना कृष्ण पर उड़ेल दिया उसने, तो मीरा फिर रुक न सके, घुंघरू बच गए उसके। पहले वो घर में नाचने लगी, फिर गली गली में, कूचे कूचे में, डगर डगर में, बाहर के मंदिरों में नाचने लगी, संतों के संग नाचने लगी, गली गली में नाचने लगी। मीरा बाबरी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, नाचने लगी। तो उसका देवर तब गद्दी पर था, महाराणा, राणा तब गद्दी पर था। तो भला राजमहल की और उस टाइम पे वो राजस्थान की धरती पर जहां इतना लंबा घूंघट और होता था, वो नाची चौराहों पर, चौपाटों पर, चौपालों पर। तो जब उन्होंने सताया मीरा, तंग हो गई मीरा, तो उसने राजस्थान छोड़ दिया राजस्थान। उसने बुलाया कई बार, फिर नहीं लौटी, फिर नहीं लौटी। मीरा की रही होगी कोई उम्र, आयु 5 वर्ष की आई थी। तो उनके घर एक साधु मेहमान हुआ। वो साधु मेहमान हुआ तो सुबह साधु ने अपनी गुदड़ी में से, अपनी झोली में से एक कृष्ण की मूर्ति निकाली, और मूर्ति की वो रख कर आगे, साधुओं के पास होती वो कृष्ण की मूर्ति, उसको उसने पूजा की, पाठ की। जैसे मीरा ने उस साधु के हाथ में वो मूर्ति देखी, मीरा तो बाबरी हो गई, मीरा तो पागल हो गई देखी। और मीरा ने उस मूर्ति को मांगने की जिद करी। मीरा ने कहा कि ये मूर्ति मुझे चाहिए, 5 वर्ष की थी, ये मूर्ति मुझे चाहिए। लेकिन साधु ने कहा ये तो मेरी मूर्ति है। मीरा जिद करके बैठ गई, और सुबह साधु ने मूर्ति उठाई, झोले में डाली और चल दिया। मीरा ने भूख, प्यास, अन्न, जल सब त्याग दिया। बड़ी चिंता हुई, फिक्र हुई, क्योंकि मीरा की उससे लगन जुड़ गई थी। मीरा स्वयं कहती है कि मैं कृष्ण की गोपी थी और मेरा नाम ललिता था। मीरा ने स्वयं कहा। तो मीरा जब भूख प्यास सब अन्न जल छोड़ दिया, तो पिता को बड़ी फिक्र हुई, अब साधु को कहां ढूंढे। तो कहते हैं कि रात को साधु को स्वप्न हुआ दूसरे गांव में कि जिस मूर्ति को तू ढो रहा है तेरा काम खत्म हुआ, और जिसके लिए तू ये मूर्ति ढो रहा था, जा वापस उसको दे। साधु तो घबराया, पूरी रात साधु सो न सका। सुबह जल्दी भागा और मीरा के घर में, और मीरा को उस लड़की को, छोटी सी कन्या को वो मूर्ति दे दी। वो मूर्ति दे दी, और तब मीरा उस मूर्ति को प्रेम करने लगी, प्यार करने लगी, और उस मूर्ति को लेकर अपने साथ बैठती, सोती। एक बार पड़ोस में शादी हो रही थी, तो मीरा के उस समय भी हाथ में मूर्ति थी।
जब शादी हुई, फेरे हुए, तो मीरा ने मां को पूछा, मां मेरा वर कौन है, मेरा दूल्हा कौन है? अब मां ने सोचा बच्चा है, मन बहल जाएगा, तो कहा यो तेरी गोदी में यही तेरा वर है, ये गिरधर गोपाल तेरा वर है। मां को क्या पता था कि बचपन की कही हुई घटना इतना बड़ा मोड़ ले लेगी। मां ने कहा बच्चा खेल रही होगी, ठीक है। तो मां ने कहा कि ये गिरधर गोपाल ही तेरा वर है। मीरा ने उसी दिन से उसको अपना पति मान लिया। बड़ी हुई, शादी हुई, ये सब चले बसे, लेकिन मीरा का प्रेम उससे कम ना हुआ, उससे कम ना। तो मीरा ने जैसे राजस्थान त्यागने का मन बनाया, नाचती गाती दूर दूर तक ख्याति फैल गई मीरा की, और पहुंच गई वृंदावन में, उस प्यारे के नगर में। मीरा ने सोचा चलो उस प्यारे के देश चलती हूं भाई। जैसे वृंदावन में पहुंची तो उस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश निषेध था। मंदिर में जाना कोई स्त्री नहीं जा सकती थी। वहां की परंपरा थी कि कोई भी स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वहां का जो महंत था, पुजारी था, वो ब्रह्मचारी था। ध्यान देना, बात को सुनने वाली बात है। तो मीरा के साथ हजूम नाचती गाती मीरा उस मंदिर में, उनको पता खबर मिली मंदिर को। उसने अपने उस पुजारी ने, महंत ने, बड़े बड़े द्वार पर उसने द्वारपालों को खड़ा कर दिया कि एक कोई स्त्री मीरा नाम की आ रही है, प्रवेश मत कर देते। जैसे मीरा नाचती हुई द्वार पर पहुंची, वो द्वारपाल किन कर्तव्य विमूढ़, द्वारपाल तो भूल ही गई कि हमें रोकना है। वो भी मदमस्त होकर मीरा के साथ जब हजूम आया, द्वारपाल भूल गए कि इसको तो रोकना है। वो भी मस्ती में डूब गए, रस में डूब गए। इसी राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। वो तो नाच, वो भक्ति में हो गई। और मीरा मंदिर में प्रवेश कर गई। पुजारी ने जैसे देखा मीरा को, हाथ से थाल गिर गया पुजारी का। कहते स्त्री तू अंदर कैसे आई, जहां स्त्रियों का वर्जित है, निषेध है। ध्यान देना, द्वारपाल भी भक्ति में डूब गए, पर वो पुजारी उसको अभी भी मीरा में वो नहीं दिख रहा है। पुजारी इब्न कृष्ण के नित्य रोज पूजाएं करता, आरतियां उतारता, वो ना समझ सका मीरा को, वो भाव में न डूब सका। और द्वारपाल तो डूब गए, द्वारपाल डूब गए, द्वारपाल तो डूब गए, पर पुजारी न डूब सका। मीरा ने पूछा पुजारी कि आज तक तो मैं यही सोचती थी कि एक ही पुरुष है, एक ही पुरुषोत्तम है, पूरे जगत में एक है। आज पता चला कि यहां तो दो पुरुष हैं, एक कृष्ण और दूसरा तुम। पुजारी तो घबराया, क्योंकि आज तक किसी ने उसको यह पूछा ही नहीं था। पुजारी घबराया जब मीरा ने पूछा कि आज तक तो मुझे यही पता था कि पुरुष एक है और हम सब उसकी गोपियां हैं, हम सब गोपियां। मैंने तो यही सुना था, मैंने तो शास्त्रों में आज तक तो यही समझा था। ये तो मुझे आज पता चला, यहां तो दो पुरुष हैं संसार में, एक कृष्ण और एक पंडा, दूसरा तो पुजारी था। पुजारी चरणों में गिर पड़े, मीरा के चरणों में लेट गए। अब ये घटना तो घट गई, लेकिन आपको पता है, आपको पता फिर रहना क्या कैसे दुर्बर हो गया होगा मीरा का वहां। तब तो घटना घट गई, बड़ा मुश्किल हो गया। मीरा वहां से जब चली
तो मार्ग में पड़ी काशी। ध्यान देने वाली बात है, ये मीरा ने कब गाया, कब गाया मीरा ने, ध्यान देने वाली बात है। पायो जी, ये कब गाया मीरा ने? मीरा वृंदावन से चली, काशी पहुंची। जब काशी पहुंची तो मीरा को वहां दो संतों के दर्शन हुए। किसके? कबीर के और रविदास के। मीरा को दो संत मिले और दोनों संत ये एक ही गुरु के चेले हैं। इनके गुरु का नाम है रामानंद। क्या नाम है? रामानंद। मीरा की दृष्टि जैसे रविदास के ऊपर पड़ी, मीरा ने चरण पकड़ लिया। मीरा गिर गई चरणों में, रविदास के नहीं, कबीर के नहीं गिरी, हालांकि दोनों गुरुभाई हैं। मीरा ने दोनों में से एक को चुना, और किसको? रविदास को। मीरा ने रविदास के चरणों में गिर पड़ी और गिरते ही कहा, गुरु मिलिया रैदास जी, गुरु मिलिया रैदास जी। गुरु के चरणों में झुक कर रविदास जी ने मीरा को दीक्षित कर दिया। मीरा की दशा को देखकर मीरा को दिशा दे दी। क्या कर दिया? मीरा की दशा को देखकर मीरा को दिशा दे दी। तुम्हारी भाषा में कहूं, मीरा को दीक्षा दे दी। दीक्षा का मतलब होता है और दिशाओं का कषय कर देना। दीक्षा का मतलब दीक्षा और दिशाओं का कषय कर देना और एक ही दिशा में लगा देना। एक ओंकार, एक ही दिशा में। जिसको हमारी श्रुतियों ने कहा, एकम सत विप्रा बहुधा बदंती। एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, और वो एक ही, एको हम बहुश्याम, एक ही है, एक ही है। रविदास जी से दीक्षा पाकर मीरा क्या गाने लगी? मीरा क्या गुनगुनाने लगी? मीरा कैसे नाचती हुई मार्ग में जाने लगी? कहां? द्वारिका में, रणछोड़ में, उस प्यारे में। क्योंकि मीरा गाने लगी है, मीरा ने सब छोड़ा तो सब पाया। इस बात को ध्यान देना जरा। मीरा ने सब छोड़ा, या मैं यूं कह लूं, जो छोड़ती नहीं तो छूट जाता। लेकिन हमारा छूटना कब होता है? जब जबरदस्ती वो छुड़वा देता है। लेकिन जीते जी छोड़ना, असल में ये बैराग है। राग का मतलब तो लूटना होता है। राग का मतलब लूटना, राग का मतलब आसक्ति, राग का मतलब मोह, राग का मतलब बंधन, और त्याग का मतलब मुक्ति। अब इस बात को फिर समझने पड़ेगा। तुम त्याग मतलब क्या समझ लेते हो? तुम वैराग मतलब क्या समझते हो? कि छोड़ छाड़ के बग में डालो, जंगल में चले जाओ। आज तक तुम लोगों ने यही समझा। तुम कहते बड़ा त्यागी, बड़ा वैरागी। नहीं, त्याग का मतलब क्या? वैराग का मतलब क्या? रहना संसार नहीं है। तुम कहते बुद्ध ने बड़ा त्याग किया। क्या किया?
घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। महावीर ने बड़ा त्याग किया, तब महावीर निर्जराव को प्राप्त हुआ। जब बुद्ध ने त्याग किया तो निर्वाण को प्राप्त हुआ। क्या किया? कुछ नहीं किया। ध्यान देने वाली बात है। धन तो अभी भी है। महात्मा बुद्ध ने के बच्चे तो अभी भी हैं, घर अभी भी है, परिवार अभी भी है। छोड़ा क्या किया? बुद्ध ने अपनी पकड़ को छोड़ा। बुद्ध ने जो पकड़ा था उस पकड़ को ढीली किया, और वो पकड़ ढीली होते हुए ही बुद्ध मुक्त हो गया। अब मैंने ये चीज पकड़ रखी है, इसने थोड़ी मुझे पकड़ा है, और मेरी पकड़ के बाद ये कौन सी खत्म हो जानी है? ये तो अभी भी है, लेकिन मैं इससे मुक्त हो गया, पकड़ को छोड़ दी। बुद्ध की पकड़ थी धन के ऊपर, परिवार के ऊपर, सम्राट के ऊपर, राज्य के ऊपर। बुद्ध ने अपनी पकड़ को छोड़ दिया। राज्य तो अभी भी है। ये है त्याग, ये है वैराग्य। तो मीरा ने सब छोड़ा, और छोड़ते ही सब पा लिया। सब छोड़ने वाला ही सब पाता है। रत्ती भर भी बचाया तो उतनी ही अड़चन हो जाएगी। जब तुम बचाते हो उसका अर्थ होता है संदेह। तुम कहते हो कि अपने पर ही भरोसा किया जा सकता है, परमात्मा पर क्या भरोसा? वो कल दे ना दे। इसका तो यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब ही तुमने अपने ऊपर भरोसा किया, परमात्मा के ऊपर तो नहीं किया। भक्त का अर्थ होता है उसका सारा भरोसा परमात्मा पर होता है, सारा। उसकी श्रद्धा पूर्ण है, उसमें रत्ती भर भी शक शुबा नहीं है। भक्त का अर्थ होता है अपने अहंकार पर श्रद्धा नहीं, अब परमात्मा के पूरे अस्तित्व पर श्रद्धा है। इसको क्या कहा? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरु नाम बपगे, इनके पद बंधन किए नाश ही विघ्न अनेक। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, अपने को ही पकड़े हुए लोग, यही दुखी लोग हैं। एक कोरोना में दुखी कौन है? जो अपने को ही पकड़े हुए लोग हैं वे दुखी हैं, और जिन्होंने परमात्मा के चरण पकड़ लिए वे ही सुखी लोग हैं, वे सुखी हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है मैंने परम धन पा लिया। तुम भी धन को पा रहे हो, पर मीरा कहती मैंने परम धन को पा लिया। जब गुरु मिला, परम संपदा पा ली, जिसको पा लेने के बाद फिर कुछ और पाने को नहीं बचता। छोड़ना छोड़िए, यही रहना। जिसको एक बार पा लिया फिर उसको पाने के बाद कुछ नहीं बचता। ऐसा राम रतन मैंने पा लिया। पाया कैसे? सब खोया। जो सब पकड़ जो मेरी थी बाहर की थी, वो मैंने पकड़ को ढीला कर दिया, छोड़ दिया, और मैंने सब पा लिया। क्योंकि मेरी पकड़ में तो उतना ही आना था ना। जब मैंने छोड़ दिया सब कुछ, तब उसने मुझे पा लिया और मैंने उसे पा लिया। ये है वेद। तत्त्वमसि, आई एम आत्मानं ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म, और अहम ब्रह्मास्मि।
मैंने कुछ भी नहीं बचाया अपने भीतर, शून्य हुई, खाली हुई तो पूर्ण उतरा। जिस जगह पर तुम यहां बैठे हो नीचे पानी है, अब पानी उबाले क्यों नहीं मार रहा, निकल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि भरा पड़ा, भरा पड़ा, भरा पड़ा। क्यों? खाली उसको जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, प्यास नहीं है, गर्द नहीं है। पहाड़ों पर वर्षा होती है, गिरियों में, कंदराओं में, लेकिन नदियां, नाले, पोखरे, तालाब, नदियां, झीलें लबालब भर जाती। क्यों? उनके पास पात्रता है, उनके पास खाली जगह है, उनके पास रखने को जगह है। और पहाड़ सूखा है, पहाड़ सूखे का सूखा है। और सब क्यों? क्योंकि अकड़ा पड़ा है, भरा पड़ा है। और जो भरा है उसको और कैसे भरा जा सकता है? मीरा कहती मैं मिटी तो परमात्मा का आगमन हो गया। पाया कैसे? प्रेम की आग में जलोगे, मिट जाओगे, राख हो जाओगे, तभी उसका आगमन होगा। द्रौपदी ने पल्लू पकड़े रखा, हरे कृष्णा, वो नहीं आया। उसने बोला तैने इस सहारा पकड़ रखा है। जैसे वो पल्लू भी छोड़ दिया, बेसहारा हो गई और कृष्ण तुरंत वहां पे आ गया। एक बार कृष्ण खाना खा रहे थे, भोजन करवा रही थी रुक्मिणी, पंखा झल रही थी, भोजन कर रहे थे। भागे कृष्ण द्वार की तरफ। रुक्मिणी बोला है खाना खाते भी भागे। कृष्ण ने बाहर देखा और लौट आया, फिर खाना खाने बैठ गए। रुक्मिणी ने पूछा भला कोई ऐसे भी करता है? खाना खाते भी कोई बाहर जाता है, उठ जाता है, बाद में चले जाना था। और गए और आप ही के कुछ किया भी नहीं। कृष्ण ने आकर कहा देवी, एक भगत को लोग पत्थर मार रहे थे, वो मेरा बड़ा प्यारा भगत था, परम भगत था। पत्थर मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, बेचारे को तंग कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे। तो मैं उसकी सहायता को गया। रुक्मिणी ने पूछा तूने सहायता की क्यों? उसने कहा जब वो सहायता मांग रहा था तब मुझे जाना पड़ा था, अब उसको कोई सहायता की जरूरत नहीं। अब वो भी पत्थर उतनी मार रहा जितनी अगला मार रहा है। अब उसने सहारा खोज लिया है, अब वो भी पत्थर मार रहा है, इसलिए अब उसे मेरी कोई जरूरत नहीं। हाँ, जब वो बेसहारा था तो मेरी जरूरत थी। तो मीरा कहती मैं जब मिटी, मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या हम क्या करें, कौन सी बाधा है कि हम अलग करें ताकि परमात्मा मिल जाए। मैं उनसे कहता हूं और कोई बाधा नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त तुम ही बाधा हो। तुम हट जाओ बीच से, तुम अपने और परमात्मा के बीच में हट जाओ। तुम अपने को विदाई दे दो, विदा कर दो अपने को। तुम अपने को नमस्कार कर लो सदा के लिए कि मैं बीच में नहीं आऊंगा। जब मीरा को काशी में गुरु मिला तो तब ये मीरा ने गाया था, धन तो वही है जो कभी खोएगा ना। जिसको हम धन कहते हैं वह माया है, वह माया है। वो धन नहीं है, माया है। धन का धोखा है, वह केवल तुम्हारी मान्यता है, क्योंकि उसका संग्रह यहीं पर हुआ है। हमारे पास 3 चीजें लेकर आई हैं, तन, मन, एक और वस्तु है। अब लोग फट कहते धन वो तो यही किया ना। हम तन, मन और आत्मा ये हम लेकर आए हैं।
और बता दूं, याद रखना, तन हमें प्रकृति ने दिया। तन पांचों तत्वों का 5 एलिमेंट से तन बनता है। मन इन्हीं का सूक्ष्म रूप है, इन्हीं पंच तत्वों का सूक्ष्म मन है जो इनका आभास करवाता है। जागृत प्राप्य प्राणी बोधक, इसी को सुरती। और सुरती और बताऊं, सुरती कहते हैं श्वास को, सुरती कहते हैं ध्यान को, सुरती कहते हैं ध्यान को। और हमारे सारे शास्त्र जो पैदा होते हैं वो कहां से होते हैं? प्रार्थना से। ऋषियों ने प्रार्थना की, सारे शास्त्र प्रार्थना से शुरू होते हैं और संत की वाणी ध्यान से शुरू होती है। प्रार्थना का मतलब दूसरे को सुनाना और ध्यान का मतलब अपने को सुनना। ध्यान देना, ध्यान का मतलब अपने को सुनना और प्रार्थना का मतलब दूसरों को सुनाना। यही तो होता है ध्यान। तो मीरा क्या कह रही कि मैंने पाया धन। धन तो वही है जो कभी न खोए, धन तो वही है जिसे मौत भी न छीन सके। इस धन को तो मौत छीन लेगी। मुझे दलाई लामा का बड़ा प्यारा वचन याद आ रहा है। अभी मैं धर्मशाला में था तो उनसे मिला। हमारी ये 51वीं मणि में आता दलाई लामा में। तो दलाई लामा का बड़ा प्यारा वचन है। वो कहते वी शुड वेस्ट आवर लाइफ टू गेट द वेल्थ। हमने पूरा जीवन अपने को खपा दिया धन को इकट्ठा करने में, जो धन तुम लोग जानते हो। वी शुड वेस्ट आवर लाइफ टू गेट द वेल्थ एंड देन वी शुड वेस्ट आवर वेल्थ टू गेट द हेल्थ। टू गेट द हेल्थ। पहले इस है शरीर को धन कमाने में लगा दिया और अब इस शरीर को बचाने में धन को लगा दिया। बड़ा प्यारा वचन लगा दलाई लामा। और है भी ऐसा, इस काल में जो ये चल रहा है इसमें क्या हो रहा है भाई? कुछ भी ले लो। मेरे कुछ मित्र लोग हैं, बाणी हैं वो दिल्ली से। मित्र का मतलब मैं कभी शिष्य नहीं कहता हूं, मित्र ही बोलता हूं। तो वो बाणी तो यहां भी बैठे हैं भाई। तो वो मित्र लोग तरीके वो बॉस कभी हाल पूछता हूं, हमारा बॉस मैंने ऑक्सीजन वो ले आया हूं, घर ले आया हूं, ये ले आया हूं, ये ले आया हूं, जीवन को बचाने के लिए। तो धन क्या है? मीरा की इस धन की बात कर रही है। मीरा क्या कह रही? पायो जी राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। ये मीरा किस धन की बात कर रही है? आज तक तो गीत गए ही है, सुने ही है, समझा थोड़ी कि मीरा को जब गुरु मिला वो किस धन की बात कर रही है। शायद आप लोगों ने भी कई बार गाया होगा, सुना होगा, लेकिन सुना है, समझा नहीं होगा। और संत वाणी कहती हैं कि परमात्मा को मानना नहीं, जानना। और जब तुम जानोगे फिर मानने का क्या सवाल है? फिर तो श्रद्धा टिक जाएगी ना। अब मैंने तुम्हें बुलाया है कि आओ, अंदर दिया जल रहा है, देख लो। तुम आए और जलते हुए दिए को देख लिया। अब मैं तुम्हें कहूं अब भरोसा करना, श्रद्धा करना, विश्वास रखना, तुम कहोगे कमाल कर रहे हो आप। जब मैंने दिया जलता देख लिया, ऑटोमेटिकली श्रद्धा मेरी अपने आप हो जाएगी। करने की जरूरत थोड़ी है। मानना अलग चीज है और जानना अलग चीज है। और कलयुग जानने के लिए प्राइम टाइम है, याद रखना।
कलयुग में जल्दी। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि 21वीं सदी बड़ी ईमानदारी की। अब बच्चे ऐसे नहीं मानेंगे तुम्हारे कि ये साधु कह रहा है तो मान लो, कहते दिखाओ। बच्चे ऐसे नहीं मानेंगे कि मैं बुढ़ा हो गया मेरी बात मान लो, शास्त्रों में लिखा मान लो। बच्चे कहेंगे दिखाओ, जाने तो माने। बड़ी ईमानदारी युग है ये धर्म के विषय में। याद रखना, धर्म के विषय में ये बड़ा ईमानदारी युग है, बहुत ईमानदारी युग है। तो मीरा किस धन की बात कर रही है जिसको मौत भी न छीन सके, उस धन को। ज्ञानियों ने संपत्ति की परिभाषा यही की है, जिसे मौत न छीन सके, जिसे मौत छीन ले वह संपत्ति नहीं, वस्तुतः विपत्ति है। वो तो विपत्ति है। तुमने उसको संपत्ति समझा है, वह तुम्हारी मान्यता है। मान्यता टूटेगी और तुम बड़े विषाद में एक दिन गिर जाओगे। संपत्ति तुम्हारे भीतर है और तुम उसे बाहर खोज रहे हो। असल में संपत्ति भीतर है, जो मैंने बैठते ही उस जड़ की बात की। संपत्ति भीतर है और विपत्ति बाहर है। ये विपत्तियां कहां से आती हैं पता है आपको? ये बीमारियां कहां से आती हैं? यहां पे श्रीमती डोगरा जी बैठी हैं, डॉक्टर भी हैं। अब इनको कोई पूछे, मानो मीन्स डॉक्टर्स को पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ये कहेंगे महाराज माफ करना, सच सच कहेंगे, ये सच कहेंगे माफ करना, इसका हमें नहीं पता। हाँ, हमें बीमारियों का पता है, क्योंकि बीमारियां बाहर से आई और हम बाहर ही विदा कर देते हैं, ठीक करते हैं, यही करते हैं। इसलिए मैं कह रहा था बार बार कि बाहर की यात्रा के लिए शिक्षक, चिकित्सक और रक्षक तीन जरूरी, और भीतर की यात्रा के लिए संत, ग्रंथ और सद्गुरु। ये भीतर की यात्रा के हैं साथी, हमारे फ्रेंड्स, संत, ग्रंथ और सद्गुरु। तो यदि को पूछे, हालांकि पूरा स्वास्थ्य के ऊपर पूरा चिकित्सा टिका पड़ा है, लेकिन इनको पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, ये कहेंगे नहीं पता, क्योंकि स्वास्थ्य तो अंदर है। स्वस्थ है वो कभी बीमार नहीं होता। बीमार क्या है? जो उसके ऊपर आच्छादित हो जाता है। विपत्ति का मतलब समझा रहा हूं। विपत्ति का मतलब जो बाहर से आई है, और संपत्ति भीतर है, संपदा भीतर है, जिसकी मीरा बात कर रही है, उस संपदा की संपदा भीतर है। संपत्ति तुम्हारे भीतर है और तुम उसे बाहर खोज रहे हो, इसलिए विपत्ति में उलझे पड़े। जो भीतर है उसे बाहर खोजोगे तो दुख तो होगा, भटकन भी होगी, क्योंकि उसे तो कभी पा ही ना सकोगे। जिसे खोज रहे हो वो तो खोजने वाले में छिपा है। जिसे तुम खोज रहे हो तो वो भी साथ में तो चल रहा है। आपने एक महारास लीला की कथा सुनी होगी, गोपियों के साथ। गो कहते इंद्रियों को, पी कहते जिन्होंने इंद्रियों को मोड़ लिया अपनी ओर, उसको गोपी कहते हैं, याद रखना। तो गोपी के साथ मन में थोड़ा सा उनको सूक्ष्म अहंकार आ गया है, ये त्रिलोकी का स्वामी कृष्ण हमारे साथ नाच रहा है, हम ठुमका मार रहे, वो भी ठुमका मार रहा है। तो कृष्ण ने क्या किया, एक गोपी की चुनरी ओढ़ी और वो चुनरी को उसने सिर पे रख लिया, क्योंकि गोपियां घूंघट निकालती थी। तो अब चुनरी उड़ी और कृष्ण ने वही चुनरी ली और ओढ़ ली। अरे कहां गया कृष्ण, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ढूंढने लगी, रोने लगी और रास
पंचाध्याय में गोपी गीत आता है, भ्रमर गीत आता है, वेणु गीत आता है। तो गोपियां रोने लगी, गाने लगी, कृष्ण को खोजने लगी, और कृष्ण भी उनके साथ ही, वो भी अंदर उनके पास ही चुनरी ओढ़ रखी है एक गोपी की, वो भी ढूंढ रहा है, वो भी रो रहा है, कृष्ण कहां गए, कहां गए, कहां गए। तो बस कृष्ण को मिलने का एक ही पर्दा है, ये थोड़ा सा पर्दा सरक जाए, वो अंदर है, वो हमारे भीतर है। ये कपड़ा ही तो है, ये तन क्या, कपड़ा ही तो है, वो कपड़े के अंदर है, वो भीतर है, वो संपदा भीतर है, इसे बाहर खोजे गए। लेकिन समझ नहीं आती कि बाहर तो जन्म जन्मों से तुम खोज रहे हो, एक बार कुछ संतों के आह्वान से एक बार भीतर भी खोज के देख लो, क्या तुम्हारा जाएगा, क्या तुम्हारा खो जाएगा। जन्म जन्मांतरों से बाहर तो दौड़ ही रहे हैं हमने, कुछ मिला नहीं, एक बार अंदर भी खोज के देख लो। धन मिला नहीं, अब थोड़ा भीतर भी तलाश कर ले। ये भीतर का जगत भी अन्न खोजा क्यों रह जाए, अन्न खोजा क्यों रह जाए। एक बार अंदर ही अंदर भी चले मेरे साथ, और जिसने भी भीतर झांक कर देखा वह हंसे बिना नहीं रहा, फिर अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि बड़ा अजीब मामला है, जिसे हम खोज रहे हैं वह हमारे तो भीतर मौजूद है। वो जड़ तो भीतर है, बाहर तो विस्तार है, रूख का, वृक्ष का। जीवन अंदर है, बाहर जीवन का विस्तार है, बाहर विस्तार। हम व्यर्थ की दौड़ धूप कर रहे हैं। तो मीरा कहती कि जब गुरु मिल गया, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल, ध्यान देना, वस्तु अमोल, वह अमूल्य हीरा है, कोहिनूर है। और एक बात कोहिनूर भी नहीं है, एक बात याद रखना, बीज सड़े से सड़ा भी हो, गले से गला भी हो, यदि इसको तुम फेंक दो उगाएगा, जमेगा। और हीरे को बो दो, कोहिनूर को बो के देखो, जमेगा कुछ? वो मुर्दा है, मुर्दे में क्या जमेगा, मुर्दे में क्या जमेगा, जमेगा तो जीवित में ही ना। तो गुरु जीवित है और ग्रंथ, इसलिए संत ग्रंथ इन दोनों के जोड़ को मिलकर फिर सतगुरु जो कहता है वो सत्य है। और तुमने उसका संग करना, दोनों मिलकर कर क्या बन गए? The comparison in the two word of सत्संग, सत means truth, और तुमने क्या करना? Truth, सत means truth and संग means to meet. सत means truth and संग to meet. आप मिलना है, ये सत्संग अमोल। ये ऐसा कुछ है भीतर, ये राम रतन की, इसका कोई मूल्य भी नहीं हम चुका पाएंगे। इसकी संभावना नहीं, वह अमूल्य है, क्या मूल्य चुकाओगे तुम? कबीर कहता राम नाम के पट तरे, पर देने को कछु नहीं। क्या दे? तो लोगों ने कहा कबीर तेरे तो इतने करोड़ों पति शिष्य हैं, किसी को कह गुरु को दे दे। कहता कि जो गुरु ने दिया उसके बदले कुछ देने को है ही नहीं मेरे पास। अमूल्य इसको कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, घड़ी घड़ी 100 बार मनुष्य से देवता किया करत न लागी बार। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक सतगुरु, कृपा कर
जी मैंने राम रतन धन भक्ति के मार्ग में पायो जी मैंने सदगुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। सदगुरु उस परम प्रिय का भेद नहीं है, सदगुरु उसी प्यारे का प्रतीक है। जैसे सूरज की किरण आती है ना तुम्हारे अंधेरे आंगन में, घर में, यदि सूरज एक बार आ जाए तुम्हारे घर में तो तुम कहां बचोगे? सूरज नहीं आता है, सूरज की किरण, परमात्मा नहीं आता है, वो अरूप है, अकथ है। सदगुरु आता है तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे बेड़े में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में संत आता है, वो परमात्मा की किरण है। क्योंकि सूरज आएगा तो तुम जल जाओगे, किरण आती है, मगर किरण काफी है। किरण को पकड़कर, किरण को आत्मसात यदि कर लिया तो तुम्हारी क्षमता बढ़ती चली जाएगी उसको पचाने की। फिर किरण के सहारे एक दिन तुम सूरज तक भी पहुंच सकते हो। वह परमात्मा की खबर है। गुरु का मतलब सदगुरु का यानी किरण, वह परमात्मा की खबर है। परमात्मा चुप है, कभी नहीं बोला, किसी से नहीं बोला। बोलता कौन है? सदगुरु। वह परमात्मा की तरफ से बोलता है, इसलिए परमात्मा का वो प्रतिनिधि है। गुरु परमात्मा का प्रतिनिधि है। इसलिए ये बहुत सदगुरु को पकड़ना होगा, वहां से यात्रा का शुरू करना है। सदगुरु को पचाते पचाते गुरु कब ब्रह्मा हो जाता है। तुम कहते ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म। पता भी नहीं चलता गुरु कब ब्रह्मा हो गया। एक दिन में अचानक पाता है कि जिसको मैंने मनुष्य की तरह देखा था उसमें तो परमात्मा आ गया। जिसको तुमने यहां गुरु में देखा वही तुम्हें अंदर मंदिर में दिखेगा, क्योंकि परमात्मा ने वही रूप बनाना है। गुरु का मतलब ये होता है कि तुम पहचानो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर क्या किया? बनायो। मेरी कोई पात्रता नहीं थी, ध्यान देना। तुम ऐसे मत समझना कि तुम बड़े संस्कारी हो तो गुरु ने तुम्हें अपना लिया, तुम बड़े धनवान हो तो गुरु ने अपना लिया। कभी भी ये नहीं ऐसा रखना। मीरा कहती मेरी क्या पात्रता थी, फिर भी तुमने मुझे अपना लिया, करी कृपा फिर भी अपना लिया मुझे अपात्र को। भक्त की यही भाव दशा होनी चाहिए कि मैं अपात्र हूं, यह इसकी अनिवार्य लक्षण है। ज्ञानी को तो भ्रम पैदा हो जाता है, मैंने इतना कुछ किया ज्ञानी, मैंने इतने पढ़ लिए, मुझे वेद मुख जवानी याद है, मैं द्विवेदी हूं, मैं त्रिवेदी हूं, मैं चतुर्वेदी हूं। उसको तो अहम हो जाता है। त्यागी को अहम हो जाता है। त्यागी कहता कि मैंने इतना छोड़ा, तू क्यों नहीं आ रहा? वो तो हिसाब रखता है, बेखाते रखता है। मैंने इतनी माला की, तू फिर भी नहीं आया। नहीं, और ये ब्रह्म तपस्वी को भी हो जाता है, मैंने इतना तप किया कि मैं पात्र हूं, मैंने इतना किया। वह बेखाते रखता है, हिसाब किताब तैयार रखता है कि दावेदार है, और अगर मौका मिल जाए तो वो तो दावा केस भी ठोक सकता है कि मैंने इतना किया, तू नहीं उतर रहा है। लेकिन भगत बात सीधी सदा बनी रहती है, मैं अपात्र हूं। क्योंकि अपात्र होने का अर्थ है अहंकार विगलित हो गया, ईगो में तब्दील हो गई। ईगो में ईगो होता है, उसका नाद सुनने लगा और अहंकार गया। पात्रता का दावा अहंकार का दावा है। गुरु करता क्या है? एक संदेश तुम्हारे भीतर जगाता है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई।
जग में समय खवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन। एक बात और, अपूर्व संपत्ति मिली और दिन दिन बढ़ती रहती है। फिर ना चोर ले सकता है, क्या लेगा फिर चोर? अंदर की संपदा को चोर क्या ले जाएगा? बाहर को तो ले जा सकता है। दिन दिन बढ़ती रहती है, एक बार अनुभव हो जाता है तो फिर वह संपदा ऐसी कि मृत्यु भी नहीं छीन सकती। इसलिए उस संपदा को कहा है, इसलिए उसको राम रतन कहा। मिली कैसे? मीरा कहती है मुझे कोई फिक्र नहीं है, फिर अब मुझे भवसागर के पार जाना है। सत्य की नाव, अंतिम शब्द है मेरे, गुरु सत्य की नाव खबेटिया, सतगुरु सत्य की नाव। ये सत्य नाम प्यारा शब्द, प्यारा नाम, उसकी नाव है। बैठना किसमें है? सत्य की नाव में तुम सवार हो जाओ। चलानी नहीं तुमने, चलानी नहीं, पतवार चप्पू तुमने नहीं पकड़ने, तुमने बैठना है। किसमें? सत्य की नाव। बटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। खेने वाला किसको बनाना? सतगुरु। ये ना हो कि तुम्हारी खूंटी से बंधी रह जाए, तुम खोलना भूल जाओगे, लेकिन नाविक को पता होगा कि मैं जंजीर खोलनी है। सत्य की नाव खबेटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भवसागर तरियायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। राम रतन धन। मीरा कहती सत की नाव बनाई, यानी कि सतनाम। जिसने सतनाम, सतनाम तत् और सत, सतनाम का मतलब सोहम। एक और शब्द है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता ओपनली यहां पर। सोहम हमें श्वास, और जिसने श्वास को दिया वो दूसरा शब्द। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। गुरु कौन? ध्यान देने वाली बात है। अंतिम बात करके मैं अपनी वाणी को यहां पे, मीरा की वाणी को विराम दे रहा हूं। सत्य का मतलब श्वास। ये किसने दी? एक शब्द श्वास का है, और श्वास के शब्द को पता क्या कहते हैं? सो हम। श्वास का शब्द है ये बात, श्वास का। यदि हम कहें ना प्रतीक, कई लोग ऐसे जपने लग जाते हैं, वो कहते हैं सो ऊपर को करो, हम नीचे को करो। ले बता, हद्दों की, हद्दों की। कबीर कहता सोहम सोहम जप मोया बरथा जन्म गवाया, सोहम के आगे नहीं अक्षर का साया। उसके ऊपर तो ये श्वासों की भी सृष्टि नहीं है, जब परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। बांस श्वास से नहीं है, श्वास भी पीछे मानसरोवर तक रह जाती हैं। डुबकी मार के हंसों की डार पार खड़ी है, यही भवसागर से जो मीरा तैर रही है, जो मीरा सत्य की नाव में बैठी है। और भवसागर कौन सा है? भवसागर तरियायो, पहला शब्द है सोहम, और पंजाबी में कहते हैं सोहंग। पंजाबी में इसी को कहते हैं सोहंग, सोहंग, सोहंग। और हिंदी में कहते हैं सोहम। हंसो सो हम, हंसो सो हम। और दी किसने? ये दूसरा शब्द है। इसको एक तो क्लोज हो गया ओपनली, पर दूसरा ओपनली नहीं होता है। दूसरा शब्द ना,
ओपनली नहीं होता है, वो ओपनली नहीं होता है। वही है गुरु परंपरा, वो दूसरी चाबी। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे अंदर को आ रहा है, एक छुड़ावे जो मुक्त कर दे। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर को जावे। निज मैंने अंत अपने घर को छलांग ले लेनी, अंतिम। आओ मीरा कहती ये सब कुछ हो गया, मैं बैठ गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, अब मैं क्या कहूं अंतिम। प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरि रख जस गायो। अब मैं गाऊं, उन्मत्त हो जाऊं, नाचूं, अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने पा लिया जो पाना। अब तेरे गुण गाऊं, नाच नाच कर, गा गा कर, गली गली में, डगर डगर में बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा कहती अब क्या कहूंगा, कुछ नहीं बचा मेरे पास। हरक हरक जस गायो, हरक हरक नाच नाच कर मैं गीत गाऊं, इसके सिवाय और मेरे पास कुछ भी नहीं, इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरिक हरिक यस गायो पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन बस आज मीरा की नौका में हम सब ने विहार किया, और कल हम किसी और संत की चर्चा को लेंगे कि वो संत हमारे संत वाणी ज्ञान यज्ञ चल रहा है। इसमें देश विदेश में सब कथाओं को सुन रहे हैं। आज के मुख्य यजमान और आज के महानुभाव जो हैं वो बॉम्बे से हैं, श्रीमती शैलजा जैन, पंकज जैन, प्रज्ञा जैन और उनका सुपुत्र हर्षित जैन। ये तो जजमान बंधु हमारे बॉम्बे से हैं, अंधेरी वेस्ट से। इनको बहुत बहुत साधुवाद। और दूसरे जजमान हमारे लुधियाना से हैं, और वो श्रीमती सुनीता जैन, उनका परिवार, या हम उनको प्रेम से रानी जैन बोलते हैं। आज के वो बंधुजन वहां से कथा को ये लोग श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद।